सो हेलो वेलकम बैक टू एमडी रिवर्स। तो गाइस इस वीडियो में मैं लोकी सीजन 2 का एपिसोड 5 एक्सप्लेन करूंगा और ऑलरेडी पिछले 4 एपिसोड का एक्सप्लेनेशन वीडियो में मेरे चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, तो प्लीज उसे चेकआउट करना ना भूलना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वेक्टर टाइमली टेम्पोरल लूम में घुसते से ही रेडिएशन के कारण इवेपोरेट हो जाता है एंड टीवी के सारे मेंबर शॉक हो जाते हैं एंड पूरा टीवी तबाह होने लगता है। तो बिना किसी देरी के मैं एपिसोड 5 की ओर बढ़ता हूँ। तो इस एपिसोड का नाम है साइंस फिक्शन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लोकी बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा होता है और वो देखता है कि टीवी जो है वो फटने वाला है एंड वो जैसे ही पीछे देखता है उसे कोई भी नहीं दिखता है, सब लोग गायब हो चुके हैं मानो एंड पूरा टीवी खाली है एंड पीछे एक अनाउंसमेंट चल रही है कि टीवी फिलहाल अभी सेफ मोड में है। और फिर आगे वो जिस रूम में जाता है वो अपने आप को ही वहाँ देखता है और वो देखता है कि वो खुद टीवी की मैनुअल पढ़ रहा है। और फिर हम फिर से देखते हैं कि एक बार फिर से लोकी टाइम स्लिप करना शुरू कर चुका है और लोकी जब टाइम स्लिप करके नॉर्मल होता है तो वो टीवी के एक जगह पहुंचता है और वो बेसिकली उसी रूम पे पहुंचता है जहाँ उसने खुद को देखा था। बेसिकली एक लूप था जहाँ वो इस बार खुद से टीवी की मैनुअल उठाता है और उसके पीछे वही लोकी अपेयर होता है जहाँ वो थोड़ी देर पहले खुद था। तो लोकी समझ चुका है कि वो कुछ समय के लिए टाइम में पीछे जा रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पूरा टीवी डिस्ट्रॉय होने लगता है। वो उसी तरह डिस्ट्रॉय होता है जिस तरह विक्टर टाइमली इवेपोरेट हुआ था एंड लोकी एक बार फिर से टाइम स्लिप कर जाता है। फिर आगे हम पहुंचते हैं ब्रांच टाइमलाइन में जो कि 1962 की है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैसी जो है वो किसी जेल में बंद है और वो वहां से निकलने की तैयारी कर रहा है, यानी कि भागने की तैयारी कर रहा है। और वो अपने साथियों के साथ भागने की कोशिश कर ही रहा होता है कि वहाँ उन्हें लोकी दिख जाता है। लेकिन कैसी, जिसका नाम वहाँ पर फ्रैंक होता है यानी कि उसकी ओरिजिनल नेम, वो लोकी को पहचानने से मना कर देता है और लोकी कहता है कि प्लीज मुझे पहचानो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन फ्रैंक और उसके आदमी उसे कुछ नहीं बताते हैं और लोकी फिर से टाइम स्लिप कर देता है और वो ये भी समझता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और फिर हम फिर से एक ब्रांच टाइमलाइन देखते हैं जहाँ पर हमको हंटर B-15 दिखती है 2012 न्यूयॉर्क में। वहाँ वो किसी बच्ची का इलाज कर रही होती है एंड सडनली वहाँ पर लोकी पहुंचता है। वो हंटर B-15 को देखता है, हंटर B-15 लोकी को देखती है एंड देन फिर लोकी फिर से टाइम स्लिप करके कहीं और चले जाता है और हंटर B-15 शॉक हो जाती है थोड़ा। और फिर हम फिर से एक ब्रांच टाइमलाइन देखते हैं जो कि 2022 ओहायो की है, जहाँ हम मोबियस को देखते हैं और देखते हैं कि वो किसी शॉप में काम करता है और ऑफ कोर्स ये वाटर स्पोर्ट की शॉप होती है जहाँ वो जेट्स की सेल कर रहा होता है। लोकी फाइनली मोबियस को देखता है और वो मोबियस से कहता है कि टीवी डिस्ट्रॉय हो रहा है, बट मोबियस को कुछ पता नहीं होता है बिकॉज ऑब्वियस वो अभी लोकी को पहचानता नहीं है। लोकी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर एक बार फिर से वो टाइम स्लिप करके 1994 की एक ब्रांच टाइमलाइन पे पहुंच जाता है कैलिफोर्निया पसदेना में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ओबी एक्चुअली साइंस फिक्शन बुक्स का राइटर होता है और वो अपनी किताबें खरीदने के लिए आया हुआ था। बेसिकली उस ज्यादा किताबें बिकती नहीं है इसलिए वो खुद की ही बुक्स खरीदता है। तो लोकी टाइम स्लिप करके अचानक से ओबी के सामने पहुंच जाता है एंड वो ओबी को सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि अभी तक क्या क्या हुआ है एंड ओबी उसकी हर एक बात पे यकीन करता है बिकॉज वो साइंस फिक्शन पे बिलीव करता है। एंड गाइस लोकी और ओबी के बीच में यहाँ बहुत सारी बातें होती है और लोकी उसे उसके टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम के बारे में भी बताता है। तो ओबी लोकी से बोलता है कि अगर तुम ध्यान से अगर लॉजिक लगा के सोचो तो अगर तुम टाइम स्लिप कर भी रहे हो तो भी तुम उन्हीं लोगों के पास टाइम स्लिप करके पहुंच रहे हो जिन्हें तुम जानते हो। तो कहीं ना कहीं लोकी जो है वो अपने मन के मुताबिक ये सब कर रहा है और ओबी उसे कहता है कि तुम टाइम के साथ साथ स्पेस में भी ट्रेवल कर सकते हो अगर तुम अपनी टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सको तो लोकी यहाँ पर बहुत कोशिश करता है, लोकी बहुत ट्राई करता है लेकिन वो टाइम स्लिपिंग नहीं कर पाता है। और यहाँ मैंने एक और चीज नोटिस करी कि ये वही लैब है जहाँ पर ओबी टीवी में भी काम करता था। लेकिन फिलहाल ओबी और लोकी फिलहाल परेशान है कि वो कैसे सब कुछ ठीक करे। ओबी यहाँ पर लोकी को एक सजेशन देता है कि तुम्हें अपने सारे मेंबर्स को इकट्ठा करना पड़ेगा एक ही जगह पर। तभी यहाँ पे लोकी ओबी को सजेशन देता है कि क्या हो अगर तुम ही टेम्पेड यहाँ पर बना लो। लेकिन ऑब्वियस बात है ओबी कहता है कि मैं टेम्पेड कैसे बना सकता हूँ बिकॉज ये उससे पहले वाला ओबी है। तभी लोकी को याद आता है कि उसके पास टीवी की मैनुअल बुक पड़ी हुई है और वो उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं तो, और ओबी इस चीज को देख के खुश हो जाता है। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि लोकी फिर से टाइम स्लिप करके पहुंचता है मोबियस के घर के बाहर और हमको पता चलता है कि मोबियस के एक्चुअली 2 बच्चे हुए जिनका नाम है शॉन और केविन। एंड लोकी मोबियस के पास जाता है तो मोबियस ऑब्वियसली उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है क्योंकि वो उसकी शॉप में आया हुआ था और वो फिर से मोबियस से टीवी के बारे में पूछने लगता है। एक्चुअली वो टीवी के बारे में बहुत कुछ उसे समझाता है कि ऐसा ऐसा है, लेकिन मोबियस उसे अपने 2 जेट्स की बताता है कि मेरे पास ये 2 जेट्स की है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ। लोकी उसे समझाता है लेकिन हम देखते हैं कि पीछे से एक टाइम डोर खुलता है जहाँ से ओबी निकल के आता है। तो लोकी ओबी से कहता है कि तुमने इतनी जल्दी कैसे बना लिया ये टाइम पे। तो ओबी कहता है कि 18 to 19 मंथ्स लगे उसको ये बनाने में। लोकी के लिए फिलहाल 5 या 10 मिनट ही बीते हैं यहाँ पर, लेकिन ओबी के लिए 18 या 19 महीने हो चुके हैं। लोकी यहाँ पर मोबियस को भरोसा दिलाने के लिए थोड़ा सा टाइम पेड के थ्रू टाइम ट्रेवल करके भी बताता है और वो उसे ये दिलासा दिलाता है कि तुम जब भी चाहोगे मैं तुम्हें टीवी से यहाँ पर ला दूंगा। तो मोबियस अब धीरे धीरे लोकी से यहाँ कन्विंस होना शुरू हो गया और लोकी मोबियस को ये भी बताता है कि अगर हमने सब कुछ ठीक नहीं किया तो ये सब तबाह हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे वगैरह सब लोग गायब हो जाएंगे। तो लोकी ऐसे ही हर एक जगह पे जाता है, हंटर B-15 के यहाँ, कैसी के यहाँ, और पूरी टीम को वो वहाँ पर ले आता है। और एक लौता अब इंसान जो बचा था वो था सिल्वी, जहाँ सिल्वी वहीं अपने मैकडोनल्ड पे दिखती है एंड सडनली लोकी वहाँ अपीयर होता है और लोकी ये सोचता है कि सिल्वी भी उसे नहीं पहचानेगी, लेकिन सिल्वी उसे पहचानती थी क्योंकि सिल्वी भी उस टाइम पे वहाँ प्रेजेंट थी। इसका मतलब सिल्वी को अभी सब कुछ याद है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था। अगेन सिल्वी यही कहती है कि जो अपनी जिंदगी जहाँ जी रहा है उन्हें जीने दो, तुम क्यों उन्हें वापस टीवी लेके जाना चाहते हो। तो सिल्वी यहाँ पर पूछती है कि तुम आखिर ऐसा क्यों करना चाहती
जाते हो। तो लोकी कहता है कि वो काफी लोनली फील कर रहा है और उसको अपने पुराने वही दोस्त चाहिए। तो सिल्वी कहती है कि जिस तरह हमने हमारी लाइफ फिगर आउट करी है वैसे ही तुमको भी करनी चाहिए। तो फिर उसके बाद लोकी वापस चले आता है ओबी के ऑफिस में, जहाँ अभी फिलहाल सब लोग इकट्ठा हुए हैं और वो सबको मना करता है कि सब लोग अपनी जगह पर वापस चले जाओ, क्योंकि सिल्वी उससे कन्विंस नहीं हुई थी। और फिर उसके बाद हम वापस देखते हैं कि सिल्वी किसी म्यूजिक की शॉप में आई हुई है जो गाना सुनने के लिए। और फिर आगे हम ये देखते हैं कि जिस शॉप में सिल्वी फिलहाल बैठी हुई है वो धीरे धीरे इवेपोरेट होना चालू हो जाती है, वो जगह खत्म होने लगती है। सिल्वी जब भी रियलाइज करती है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, तभी सिल्वी अपना टेम्पेट ऑन करके टाइम डोर खोलती है और वो फिर से लोकी के पास पहुंच जाती है। एंड लोकी ऑलरेडी कन्विंस था कि अब कुछ नहीं करना है, लेकिन सिल्वी वापस आ जाती है उनके पास, तो लोकी फिर से तैयार हो जाता है। एंड देन तभी वो भी देखता है कि टेम्पेट कहाँ गया। तो सभी का शक फ्रैंक पे चले जाता है, यानी कैसी के ऊपर चले जाता है, बिकॉज वो चोर था इसलिए। फ्रैंक कहता है कि मैंने सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं चुराया। और तभी हम देखते हैं कि फ्रैंक जो है वो वाइप आउट होने लगता है और अब सब लोग फिर से घबराने लग जाते हैं। तभी सामने से ओबी भी वाइप आउट हो जाता है और एक एक करके इंक्लूडिंग सिल्वी भी सब लोग इवेपोरेट हो जाते हैं। फिलहाल सिर्फ लोकी बचा है जो कि काफी ज्यादा परेशान है कि हो क्या रहा है, मैं क्या करूं। लोकी वाइप आउट होने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लोकी अपने इमोशंस के थ्रू टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल कर लेता है और वो वापस से कुछ देर पहले सिल्वी के पास पहुंच जाता है। और लोकी एग्जैक्टली उसी टाइम पे पहुंच जाता है जहां सिल्वी उससे मिलने आई थी ओबी के ऑफिस में। तो हम देखते हैं कि फाइनली लोकी ने टाइम स्लिप कंट्रोल करना सीख लिया है। लोकी यहाँ पर ओबी को बताता है कि मैंने टाइम स्लिप कंट्रोल करना सीख लिया है और सब लोग अभी फिलहाल रूम में ही है। तो वो भी समझ जाता है कि हाँ, इसने सही में टाइम स्लिप करना सीख लिया है। तभी हम देखते हैं कि लोकी फिर से टाइम स्लिप करता है और वो एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे आ जाता है जहाँ पर वो विक्टर टाइमली को टेम्पररी रूम में भेजने लगते हैं, जहाँ वो पिछली बार टीवीएम में था। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है बहुत ही हाई पॉइंट में। तो गाइस ये थी आज की वीडियो और ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और ये भी बताना कि ओवरऑल आपको सीजन 1 ज्यादा पसंद आया था या सीजन 2 आ रहा है। तो तब तक के लिए गुड बाय।